मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल दे। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल दे। काहे की तूने नाव बनाई, काहे की पतवार रामा। रामा काहे की लगाई रही जंजीर, सागर में नैया डाल गई। नाम की नाव बनाई, भक्ति की पतवार। रामा ज्ञान की लगाई रही जय हनुमान सागर में नैया डाल गई। श्री राधे सखियां बैठन हारी, कौन है खेवन हार। रामा कौन लगावे बेड़ा पार, सागर में नैया डाल गई। मैया बैठन हारी, लक्ष्मण खेवन हार। रामा राम लगावे बेड़ा पार, सागर में नैया डाल गई। वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, संत समाज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आदरणीय समक्ष श्रोता बंधु, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने को बच्चों,
सीता अनुसुईया और सावित्री जैसी हमारी मात शक्ति, आई हुई आगंतुक मान भाव, कथा पंडाल में बैठी हुई पवित्र आत्माएं, अर्चनी पूजनी वंदनी हमारे सतगुरुदेव भगवान एवं इस पावन भूमि को पवित्र करने वाली हमारे भगवान स्वरूप संतगण, आज इस पावन ग्राम में पावन धरती पर मुख्य यजमान जिनके यहाँ ये श्रीमद् भागवत साप्ताहिक यज्ञ का आयोजन हुआ, बड़ी ही सौभाग्य की बात है। पता नहीं 84 लाख योनियों में आदमी कहाँ भटक के आता है, फिर मनुष्य का तन मिलता है और हम जैसे लोगों को कथा कहने का और आप जैसे भक्तों को कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ, इससे बड़ी बात कोई जीवन में नहीं हो सकती। सबसे पहली बात तो ये है कि कथा मतलब भागवत कराना ये कोई बहुत छोटी बात नहीं होती। आदमी का पूरा जीवन बीत जाता है, करोड़ों अरबों की संपत्ति घर में इकट्ठी कर लेता है, लेकिन घर में छोटा सा हवन और कथा नहीं करा पाता। भागवत बहुत बड़ी बात है। तो कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब घर में लोग भागवत का विचार करते हैं और फिर कई पीढ़ियों के पुण्य उदय हों, आपके पूर्वजों ने, आपकी आने वाली पीढ़ियां अच्छे रास्ते पर चलें, तब आदमी भागवत करा पाता। भक्ता नाम चरित्रा नाम इति भागवतम, जिसमें प्रभु और प्रभु के भक्त के चरित्र का वर्णन किया जाता है, उसे हम भागवत कहते हैं। भागवत कोई मनोरंजन का साधन नहीं होता। आदमी सोचे कि 7 दिन नाचने को मिल रहा है, 7 दिन मजा आएगा, पंडाल में गाने बजेंगे, आनंद नहीं समझेंगे कि मतलब आनंद आएगा। आदमी कहेगा भागवत में मजा आता है ना, और गाने बजेंगे, हम लोग नाचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भागवत सिर्फ मजे के लिए नहीं होती और ना ही नाचने के लिए। ये जो प्रवृत्ति इंसान की जो मानसिकता हो चुकी है वो अलग चीज है। आप सोचिए कि आदमी धर्म पे इतना पैसा खर्च करता है, उसमें भी 7 दिन नाचने के लिए कर दिया जाए तो फिर आपका पैसा सब व्यर्थ है। पहली बात तो ये है कि आप कितना भी कुछ भी करो, मतलब 24 घंटे भगवान ने दिए हैं, उस 24 घंटे में कितने भी बढ़िया चलोगे तब भी 1 घंटा बैठ के आप भजन नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे। एक मन से भजन नहीं कर पाओगे, घंटे बहुत मुश्किल है। 2 घंटे 1 घंटे भजन नहीं कर पाओगे। मैं कहती भी नहीं कि आप 24 घंटे में 1 घंटे भजन कर लो, कोई बात नहीं, 30 मिनट निकाल लो उसके लिए। अगर वहां न निकाले जाएं तो भागवत आदमी इसलिए और कराता है कि घर में भजन पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हो तो पंडाल में कम से कम 4-5 घंटे आप स्मरण करोगे, सुनोगे और जीवन में उतारोगे। और अगर ऐसे नहीं आओगे कि सोचोगे कि गर्मी है नहीं बैठ पाऊंगा, ये वो हजार तमाम बातें, लेकिन अगर ये सोच लोगे ना आ पाओ, लेकिन ये सोच के जरूर आओगे कि अगर मैं उनके यहाँ आज नहीं गया तो कल वो हमारे यहाँ नहीं आएंगे। चाहे आदमी व्यवहार के रूप में आए, लेकिन उसे पांडाल तक आना पड़ेगा और जब आओगे तो स्मरण करोगे। भागवत का प्रथम श्लोक है, सक्षिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। पहला श्लोक भागवत का। सक्षिदानंद, बहुत ध्यान से सुनना, सक्षिदानंद, सत चित आनंद, तब ये पूरा